नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में एआई इम्पैक्ट समिट की, सेविंग लाइव्स बिल्डिंग ए हेल्दियर भारत अभियान की, बजट सत्र और माझी वसुंधरा अभियान सम्मान समारोह की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न डिजिटल और एआई आधारित पहलों का औपचारिक उद्घाटन किया। सतत कृषि, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया और किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण की त्रिसूत्री पर आधारित इन पहलों को राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर आदिवासी और भीली भाषी किसानों को ध्यान में रखते हुए भीली भाषा में लार्ज लैंग्वेज मॉडल आधारित एआई प्रणाली भी लॉन्च की गई। ये पहल स्थानीय भाषा में कृषि संबंधी मार्गदर्शन देकर डिजिटल समावेशन को मजबूती देगी। When we took office in December 2024, we made a clear decision. Maharashtra will lead the AI revolution. We became the first state in India to launch a comprehensive AI in agriculture policy. मुंबई में सेविंग लाइव्स बिल्डिंग ए हेल्दियर भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान सेविंग लाइव्स बिल्डिंग अ हेल्दियर भारत का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने आश्वस्त किया कि इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान को राज्य की जन स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़कर और व्यापक बनाया जाएगा ताकि सबका स्वास्थ्य सबका विकास का लक्ष्य साकार हो सके। और आज जिस नए इनिशिएटिव की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ठीक तरीके से सभी प्रकार का इलाज प्राप्त हो, और इसके लिए हमने कई प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास का रोड मैप तय करने वाला बजट सत्र 2026 औपचारिक रूप से 23 फरवरी से शुरू हो गया। ये सत्र करीब 1 महीने तक चलेगा और राज्य की नीतियों, योजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 6 मार्च को बजट पेश होगा। बता दें कि इस बार का बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं सदन के पटल पर पेश करेंगे। माना जा रहा है कि ये बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार देने पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए पुणे के संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले को सरकारी नौकरी में शामिल किया जाए। बता दें कि पहलगांव हमले के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हमले में मारे गए नागरिकों के परिवारों को सहारा देने के लिए पुणे में जगदाले परिवार से मिले थे। इस मौके पर उन्होंने संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले और बेटी असावरी जगदाले को सांत्वना दी और परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए असावरी को सरकारी नौकरी में शामिल करने का भरोसा दिलाया था। मुंबई में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से माझी वसुंधरा अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। इस मौके पर समारोह में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे प्रमुख रूप से उपस्थित रही। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माझी वसुंधरा केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि आज इस अवसर पर अजित दादा की याद आना स्वाभाविक है। अजित पवार पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देते थे। उनका सपना था कि विकास हमेशा पर्यावरण के अनुकूल हो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम 2026 को संबोधित किया। इस दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से महाराष्ट्र का भविष्य सशक्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई वैश्विक बाजार में बड़ा बदलाव ला रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।